हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना यार। तो यार लास्ट स्टेज चल रहा है और अभी भी हम लोग लगे हुए हैं। ओके। और ज़बरदस्त ढंग से हमारी तैयारियां भी चल रही होंगी, हम सारे लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से, क्योंकि आज भाई 25 अप्रैल हो गया, ठीक है। 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम है। तो 30 अप्रैल को अगर हमारा एग्ज़ाम है और आज 25 है, तो सीधी सी बात है कि हम लोग है ना थोड़ा बहुत तो प्रयास कर रहे होंगे और सारी चीज़ें उसी फॉर्म में चल रही होंगी जैसे हम लोग चाह रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से एक नया मॉडल पेपर लेकर है ना हम आए हुए हैं, और इसमें इस मॉडल पेपर के थ्रू हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाता है, कैसे प्रेशर इस समय आप लोगों के पास होगा, उसको कैसे आप हैंडल करोगे। तो ढेर सारी बातें हम लोग इसी पेपर के माध्यम से करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 1 जो है सबसे पहले हम उसी को लेते हैं, और ये है आपका रीजनिंग वाला पोर्शन। तो चलिए रीजनिंग में जो सबसे पहला खंड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट ए। क्या कहते हैं? पार्ट ए जो होता है, या फर्स्ट पार्ट कह लीजिए, उसमें हमें क्या करना होता है? सबसे डिफरेंट, सबसे अलग खोजना होता है। ओके। जैसे इसमें ही देखिए कि उत्तर में दर्शाइए, है ना, अन्य सभी चित्र का चयन करें जो कि एक एक अन्य भिन्न है, मतलब कि जो सबसे भिन्न है। तो इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें त्रिभुज है और इसमें 3 ब्लैक पॉइंट्स हैं। यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे 4 ब्लैक पॉइंट्स है। या ये क्या है? ये खष्टभुज यानी कि 6 भुजाओं वाला है, तो इसमें 6 अंदर में देखिए 6 बूंदियाँ हैं या 6 ब्लैक पॉइंट्स हैं। लेकिन ये जो है ये पंचभुज है, इसके बावजूद भी इसमें कितना है? इसमें 4 ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो होगा इसका बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसी तरीके से आज जो सबसे अलग हो वो अलग वाला हम लोग इसमें खोजने की कोशिश करते हैं। ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में जरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल ब्लैक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर ब्लैक है। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल ब्लैक है। यानी कि सारे के सारे जनों में ये सिमिलरिटी है। लेकिन इसमें देखना, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रायंगल है। तो इस तरीके से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल एक अलग चीज़ हमको ढूंढना होता है डियर स्टूडेंट्स, और वो अलग चीज़ जैसे ही हमको मिल जाती है, बस वही हमारा आंसर सही हो जाता है। अब इसमें देखिए, ये नीचे को है, ये ऊपर को है। ये भी कह सकते हो कि ये नीचे, ये ऊपर है। अब ए वाला भी, इसमें देखो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। लेकिन इसमें देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से इसमें बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखिए, ये यहाँ से शुरू हुआ, यही मिल गया, यहाँ से शुरू हुआ, यही मिल गया, यहाँ से शुरू हुआ, यही मिल गया। लेकिन इसमें इतना डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ रहा है जो कि सबसे अलग है। तो सी वाला ऑप्शन आपका फोर्थ में सबसे अलग हो जाएगा। तो एक तरीके की ये आकृति हमसे हमेशा पूछी जाती है डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे अलग होता है। तो जो सबसे अलग खोजने वाली बात है, हम लोग उसमें इसी तरीके से लॉजिक्स लगाते हैं, इसी तरीके से हम लोग उसको, जो सबसे भिन्न आकृति होती है उसका पता लगा लेते हैं। ओके। तो सबसे भिन्न आकृति पता लगाने का सबसे सही तरीका यही होता है कि आप बाकी तीनों को रिजेक्ट कर दीजिए और जो एक बच रही है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके। चलिए अब जो सेकंड नंबर वाली आकृति होती है, उसमें हमसे क्या कहता है? उसमें देखिए क्या कहता है, 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। ठीक है। चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चुनना है। अब इसमें हमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें समान आकृति ढूंढनी है। तो ये भी पक्का है कि ये आकृति 4 नंबर की आएगी ही आएगी। ओके डियर। तो अब इसमें समान आकृति जरा ढूंढिएगा कि ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। चलिए अब इसमें आ जाइए। अब इसमें से कौन सा आपको सही दिख रहा है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इसमें भी देखो दोनों तरफ ये है, तो ये भी नहीं होगा। फिर जरा देखो, इसमें भी एक जैसा है, ये भी नहीं होगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आ जाओ डियर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे जैसे ही आते हैं, जरा देखिए ऊपर वाले के जैसा कौन सा है? तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा,
ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सीधे दिख रहा है कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस स्ट्रक्चर के जैसा कौन सा होगा। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि समान आकृति ढूंढने का सबसे सही तरीका होता है कि आप डायरेक्ट आंसर को ना ढूंढिए, आप जो भी मिले उसको रिजेक्ट या सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे पहला मिला, अब ये ऊपर के जैसा नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। अब सेकेंड वाला मिला, तो ये लग रहा है कि बिल्कुल यही होगा, ओके, लेकिन फिर भी ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, ऐसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। जब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं डियर स्टूडेंट, देखिएगा ये साइकिल का निशान है। क्या है साइकिल का, तो ये देखो ये नहीं होगा, ये भी बाहर, हैंडल इसकी बाहर की तरफ है। अब बात आती है इसमें ये वाला नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, जो सिमिलर ढूंढना होता है, जो समान ढूंढना होता है, उसमें हम लोग यही सारी चीज़ें करते हैं कि फटाफट क्या करते हैं, उन सारी की सारी रीजनिंग्स को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं जो कि वैसी नहीं होती। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट वाला करते हैं। ओके, अब ऐसी आकृतियों में क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पैटर्न दिए गए चित्र में लुप्त भाग में बिठाए, मतलब ऐसी खोजनी है जो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आप उसको सेट कर सकें। तो ज़रा देखिए इसमें कौन सा हो सकता है। पहली बात तो इसका ओरिएंटेशन ही अलग है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बात आती है सी या डी में से, तो ये भी नहीं होगा, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है दूर से ही। तो ऐसे ही 9 में आपका क्या हो जाएगा, 9 में आपका सी हो जाएगा। 10 में देखिए डियर स्टूडेंट्स, 10 में क्या होगा, अब इसका देखिए ये दोनों का दोनों ब्लैक मिल गया है, तो वैसे ये दोनों का भी सेट मिलना चाहिए, तो ऐसे में ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अब ऊपर से नीचे तक ये पूरा ब्लैक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। ओके, ये भी नहीं होगा। तो 10 में आपका सबसे जो एग्जैक्ट दिख रहा है वो या तो ए हो सकता है और या तो डी हो सकता है, लेकिन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैक नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। तो ए ऑप्शन 10 में आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, तो ऐसे ही जितने भी बच्चे नवोदय एकेडमी को बिलोंग करते हैं वो बच्चे अपना आंसर की भी चेक कर लेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो है इस तरीके का मॉडल पेपर घर पे ले जा चुके हैं। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप सारे लोग जहाँ कहीं हो बच्चा पार्टी एकदम ज़बरदस्त ढंग से लगे रहो, क्योंकि ये लास्ट पीरियड चल रहा है डियर। इस लास्ट समय में जो सबसे बेहतर करके जाएगा उसी का सिलेक्शन 101% होगा। अब जैसे इसमें देखिए, अब इसमें ऐसा होना चाहिए जो इधर से शुरू हो, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन ही सबसे अलग ऑप्शन दिख रहा है, सबसे सही ऑप्शन बी दिख रहा है। चलिए 12 में आ जाइए। 12 में इस तरीके की आकृति आपको मिलनी चाहिए, तो ज़रा देखिए कहाँ पे मिलेगी ऐसी ऐसी आकृति मिलना। क्या मुश्किल है, बिल्कुल नहीं मुश्किल है। आपको ये वाला भी नहीं होगा इसमें क्योंकि थोड़ा बाहर से है, ये भी नहीं होगा, ये तो होना मुश्किल ही है। तो 12 में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 12 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए डियर बच्चा पार्टी, अब हम लोग आ गए हैं फोर्थ वाले सेक्शन में। फोर्थ वाले सेक्शन में क्या करना होता है इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए, तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध, यानी कि अब ये आपको बताना है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा कौन सा होगा, यानी कि श्रेणी को कौन कंप्लीट कर रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें बतानी है। तो चलिए आ जाइए फटाफट। 13 में देखिए यहाँ पे 1 था, फिर 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो 3 से 4 होगा, ये तो पक्का है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखो कि एक ऐसे जुड़ा है तो ये इसका ओरिएंटेशन ऐसे हो गया, यानी कि ये कहीं न कहीं से ये चीज़ें जो हैं यहाँ से फिर यहाँ, ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे हुआ, तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। पहली बात तो ये जान लीजिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं रहेगा। फिर आपका बी वाला ऑप्शन, अब ये वाला जो होता है देखिए यहाँ पे था, तो ये वाला ओरिएंटेशन चेंज कर लिया, फिर यहाँ पे आ गया। ऐसे ही क्या होगा, ये यहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ पे आगे। तो ऐसे में कौन सा सही है, ऐसे में देखिए ऐसा ऐसा,
फिर उसके बाद ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा मिलना चाहिए आपको। तो ऐसे में बी ऑप्शन आपका सबसे सही आंसर है। 13 में बी डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो 13 हो गया आपका। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ये क्रॉस यहाँ पे था, फिर ये क्रॉस यहाँ पे आ गया, फिर ये क्रॉस यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार ये क्रॉस यहाँ पे आना चाहिए। जरा देखिए किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो 14 में ए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने सारे के सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 15 पे जैसे ही आप आते हो, जरा देखो कि ये जो है ऐसे था, फिर क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे होगा। इसका मतलब अब की बार ये ऐसे होना चाहिए। ऐसे है कहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। बात आती है ए और बी में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। इसका मतलब कि ये चीज़ यहाँ जाएगी, तो दोनों में वो आ गई है। खास बात ये है, ठीक है। तो अब एक बात और ध्यान देना है आपको कि ये जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या कहाँ रहेगा, ये कहाँ रहेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16, 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ऊपर आपको 4 दिखना चाहिए, आगे आपको 4 दिखना चाहिए। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ही सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चा पार्टी आपने 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस को बिल्कुल एंजॉय किया। आपको वो सारी बातें समझ में आ गई जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए आ जाइए बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का मतलब होता है डियर कि ये आपका 5th वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। और 5th वाले पोर्शन में आपको करना क्या होता है, 17 से लेकर 20 तक के आकृतियों में आपको, जैसे इन दोनों में एक रिलेशन है, क्या है, रिलेशन है, वही रिलेशन इन दोनों में भी होना चाहिए। तो जरा देखिए, ये इधर था, ये इधर था, फिर ये इधर आ गया, ये इधर। अब की बार क्या होगा, ये बंदा इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। लेकिन याद रखना, ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ऐसे था, ऐसे है, तो ये वाला ब्लैक पोर्शन यहाँ, और ये वाला ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा है, जरा देखो, जरा देखो। है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, बात इन दोनों। लेकिन इसका जो है ये बाहर को है, तो ये नहीं होगा, होगा आपका बी। तो 17 में बी, 17 में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में अब आप देखिए ध्यान से। पहली बात तो ये था त्रिभुज, त्रिभुज से ये चतुर्भुज हो गया। अब देखिए ये था पंचभुज यानी 5 भुजाओं वाला। अब की बार ये क्या हो जाएगा, ये 6 भुजाओं वालों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 भुजा में तो पहली बात तो ये नहीं है, और 6 भुजा होने के साथ साथ ये क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज मुड़ रहा। तो अब की बार ये यहाँ पे होना चाहिए, ये वाई वाला निशान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वो आपका डी वाले में है। तो 18 में आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 में डी। 19 में आ जाइए डियर। 19 में क्या हुआ कि ये जो था ये 6 भुजाओं वाला था, 6 भुजाओं वाला कन्वर्ट हो गया किस में, 6 भुजाओं वाला ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया और ये यहाँ चला गया। फिर क्या होगा, ये गोला नीचे आ जाएगा, ये प्लस ऊपर चला जाएगा। जरा देखो, गोला बीच में तो ये नहीं होगा, गोला बीच में ये नहीं होगा, और ये प्लस ऊपर चला जाएगा तो ये भी नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन। 19 में आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको बहुत ही गुड फॉर्म में समझ में आ रही होंगी, ज़बरदस्त ढंग से आपको समझ में आ रही होंगी। तो ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। सारी चीज़ें बहुत आसान है यार, घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए आ जाइए। ये दोनों का दोनों ओरिएंटेशन ऊपर था और नीचे था, फिर ये दोनों क्या हो गए, ये ऊपर को हो गया, ये नीचे को हो गया। चलिए अब ऐसे ही क्या हुआ, कुल मिला के आप कह सकते हो कि ये 180 फ्लिप कर गया। तो ऐसे ही ये 180 फ्लिप कर जाएगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ है, ये ऐसे था तो ऐसे हो गया, ये ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा। जरा देखो, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। तो 20
में डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके डियर, अब आती है अगली जो सबसे अलग प्रकार की आपकी रीजनिंग आती है, वो होती है आपकी रीजनिंग नंबर 6 टाइप। 6 टाइप आपकी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न 21 से 24 में प्रत्येक के रूप में ज्यामितीय चित्र दिया गया है, त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त। ये भी बहुत ही सिंपल होता है, आपको एक वर्ग बनाना होता है, या तो आपको एक वृत्त बनाना होता है, या तो आपको एक त्रिभुज बनाना होता है, यानी कि उसको किसी एक परफेक्ट फिगर में कन्वर्ट करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, परफेक्ट ट्रायंगल बनाना, परफेक्ट सर्कल बनाना। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जैसे ही 21 हमारे पास आता है, आप जरा दिमाग लगाइएगा कि इसमें कौन सी आकृति सेट हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ ऐसी आकृतियों को बनाने के लिए आप क्या करो ना, आप क्या करो, इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लो, ऐसे ही कंप्लीट कर लो, और जो चीज़ अब दिख रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जरा देखो, पहला होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और उसके बाद इसको ऐसे कर लो ना एक बार, ऐसे, ये देखो। अब इसमें कौन सा आकृति, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये भैया, चलो निकलो, ये भी निकलो, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। तो 21 मीन्स बी, 21 मीन्स बी। ओके, 22 में जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा पार्टी, 22 में बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि 22 में आपका क्या होगा। अब इसमें एक सर्कल आप पूरा कर लो खोल के, है ना, इसको सर्कल पूरा कर लीजिए, सर्कल पूरा कर लीजिए। जैसे ही आप सर्कल पूरा करोगे डियर, आपको इस तरीके की कोई आकृति मिल जाएगी। अब जरा देखो कि कौन सी आकृति बिल्कुल सही है, कौन सी आकृति बिल्कुल सही है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ए तो भैया बिल्कुल नहीं हो सकती, बी का भी कोई भरोसा नहीं है, बी का भी कोई भरोसा नहीं है, सी वाला, डी वाला तो बिल्कुल ही गया। अब बात आती है सी की, तो सी इज़ द करेक्ट वन, 22 में सी इज़ द करेक्ट वन। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब ऐसा करो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 23 सबसे पहले आप करो, मैं, है ना, वीडियो को पॉज करो, देखो, और आप नीचे कमेंट करो 23 में। चलो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने नीचे कमेंट किया होगा, और वो सारे के सारे कमेंट मैं बाद में पढ़ता हूँ, उस पर मैं रिएक्शन भी देता हूँ। तो आप ये काम जरूर करा कीजिए। ओके बच्चा पार्टी, तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, क्या इस चीज़ को अगर आप ऐसे पूरा करते तो ना दिक्कत होती, बिल्कुल नहीं होती भैया। तो करो ना यार ऐसे। तो ये चीज़ देखो कहाँ पे दिख रही है आपको बच्चा, जरा देखो, ये चीज़ आपको इसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रही सर, है ना। और बताओ कहाँ नहीं दिख रही है 23, और बताओ भैया, पहले वाली में भी ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए था ऐसे, तो ये भी नहीं है। ओके, बिल्कुल नहीं होगा। चलो, सी भी नहीं होगा। आपका डी ऑप्शन जो होगा 23 में, डी ऑप्शन 23 में डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, तो ठीक है डियर, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 भी हम लोगों ने कर लिया। 24 भी मैं ये आशा करूँगा कि आप पहले करो, आप पहले आंसर करो। चलो, अगर इसको आपको करना ही है डियर, तो आप क्या करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे बच्चों ने क्या किया, ऐसे ही करके ऐसे ही कंप्लीट कर दिया। हाँ श्योर, अगर आपने ऐसे करके ऐसे कंप्लीट कर दिया है, तो ज़रा इसको इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए। ये अब ये थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से आप कर लीजिए। अब इसमें जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हमें ये बताओ कि 24 में, ऐसे में तो भैया ये तो होने से रहा, इनका भी काम बिल्कुल ख़त्म, इनका भी काम बिल्कुल ख़त्म, तो बच रहा है ए। तो 24 में आपका आराम से ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 में ए आराम से हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, 24 तक की जर्नी हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर ली। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 तक आपको क्या करना है, 25 से 28 तक माय डियर स्टूडेंट्स आपको मिरर वाली रीजनिंग को सॉल्व करना है। और मिरर वाली रीजनिंग का बस एक पार्ट याद रखिए डियर, कि अगर ये चीज़ ऐसा है तो ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, बस। अगर ऐसा आपने ढूंढ लिया तो काम खत्म। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ए बी या सी में से कोई एक होगा। अब इन
चारों में से कौन सा होगा, इसके लिए आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये चुरकी, ये जो टॉप पे इसके दिख रहा है, ये जो टॉप पे इसके दिख रहा है, क्या ये डी में भी दिख रहा है? क्या ये डी में भी दिख रहा है? तो भैया नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब बात आती है ए और सी में से। ए और सी में जरा ध्यान से देखो कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं हो। तो भाई इसका तो यार छोटा सा मुंह है, लेकिन इसका मुंह बड़ा सा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। 25 में डियर स्टूडेंट्स ए वाला पोर्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, तो चलो ठीक है, 26 में आ जाते हैं। 26 में अभी ये चीज़ ऐसी थी तो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, इसका ओरिएंटेशन इस तरीके का हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा, और याद रखना ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक यहाँ पे ऊपर होगा, तो इसका मतलब ए वाला तो तुरंत गया, सी वाला तुरंत गया, डी वाला तुरंत गया, बी 26 में बी इज़ द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में जैसे ही हम लोग आते हैं, ये एस का साइन देखना, ये जो डॉलर वाला है वो तुम्हें ऐसे दिखना चाहिए, सीधी सी बात है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो तुम्हें ऐसे दिख रहा है ये तुम्हें ऐसे दिखना चाहिए, और बी भी तुम्हें क्या ऐसे दिखना चाहिए। तो चलिए यही तीनों को हम देखते हुए लॉजिक, पहला तो ए नहीं होगा भैया, सीधी सी बात है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचती है बात डी की, सीधे डी वाला ऑप्शन। अरे देखो ना, यहाँ पे हम लोगों ने यही तो बनाया है जो यहाँ पे बना है, तो सीधी सी बात है, डी इज़ द करेक्ट वन, डी इज़ द करेक्ट वन। अब देखो भाई 28 में ए तो ए ही रहेगा। अब बात आती है जी की, तो जी का जो अलाइनमेंट होता है वो कुछ ऐसे चला जाता है, मतलब ऊपर को चला जाता है, ऐसे रहता तो है ही लेकिन ऊपर को चला जाता है। तो ऐसे में और ये जो एल है, एल आपका ऐसे हो जाएगा, तो देखो कौन सा होगा सही। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, सी वाला। तो 28 में सी। मेरे ख्याल से ये जो मिरर वाली आकृतियाँ होती हैं, दिस इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट रीजनिंग। ओके, तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहाँ से कहाँ तक? ये 8th टाइप वाली आकृति है, ये 29 से 32 तक होती है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें क्या करना है कि दिए गए प्रश्नों में, प्रश्न चित्र में हैं, अब कागज का काट है ना, मोड़ कर काटना, यानी कि कटिंग और फोल्डिंग वाली रीजनिंग्स अपन को करनी है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आ जाइए फटाफट। अब इसको जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं करना डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये बात पता चल जाती है कि अब ये चीज़ देखो, एक बार दो बार मोड़ी गई और उसके बाद इसको काट दिया गया। तो दो बार मोड़ कर काटने का मतलब क्या हुआ, एक बार ये ऐसे मोड़ी गई थी फिर मोड़ी गई, तो दो बार, इसका मतलब ये हुआ कि 2 दूना 4, यानी कि ये जो भी कुछ किया गया है ये 4 बार दिखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यही वाला ऑप्शन आपका 29 में बी इज़ द करेक्ट वन। ओके, तो ऐसे ही बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आपकी बात देखिए, एक बार ऐसे मोड़ा, फिर दूसरी बार ऐसे मोड़ा, और तीसरी बार ये ऐसे मोड़ दिया। तो तीसरी बार जब मोड़ के और उसके बाद इस तरीके से कट लगाया है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि तीसरी बार मोड़ की कट लगाया गया, तो ये कट भी इस तरीके से है, तो इसका मतलब ये आकृति बनना तो बिल्कुल मुश्किल है, बी वाला हो नहीं सकता, सी वाले के बारे में आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते डियर स्टूडेंट, क्योंकि डी वाला सबसे करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपकी चारों जगहों पे आएगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ओके, तो चार की चारों आकृतियाँ आपकी कैसी हैं? बिल्कुल डी। तो 30 में डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 पे, हाँ, तो ये वाला वही हो गया हमारा, इसमें कौन सा डी ऑप्शन सही होगा। अब वो एकदम सेम पैटर्न पे, एकदम सेम पैटर्न पे ये भी है, एक बार इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, और फिर क्या किया गया, इसको ऐसे मोड़ के यहाँ पे कट मारा गया। इसका मतलब इसमें भी डियर स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल पुरानी जैसी है, बिल्कुल पुरानी जैसी है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको दिमाग लगाना हो 31 में, तो सीधी सी बात है यार, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉर्नर्स पे आ रही है ना यार, कॉर्नर्स पे आ रही हैं, कॉर्नर्स पे। तो इस तरीके की आकृति आपकी बनेगी, यानी कि आपका जो होगा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन, बी इज़ द करेक्ट वन। ओके, बी इज़ द करेक्ट वन।
तो मेरे ख्याल से चीज़ों को करने में मज़ा आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन ढंग की फीलिंग आ रही है। चलिए आ जाइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे जैसे ही हम लोग आते हैं, इसको एक बार मोड़ा गया और फिर ऊपर से मोड़ा गया, ध्यान से देखना, फिर ऊपर से मुड़ा और ये तीन के तीनों ये तीन के तीनों ब्लैक स्पॉट्स लगाए गए। तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये चीज़ मोड़ी गई है और कैसे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ यहाँ फ्लिप कर जाएगी, ये चीज़ यहाँ फ्लिप कर जाएगी और यहाँ पे जो जो है वो दो दो बार नीचे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में देखिए ज़रा कौन सा है, ऐसे में देखिए ज़रा, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, तो वही सीधे बचता है आपका 32 में। 32 मीन्स सी ना, सी नहीं, हाँ सी, सी 32 में सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को मैं ये कहूँगा डियर स्टूडेंट्स, अब 33 से लेकर 36 तक के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, प्रत्येक देखिए एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ABCD उसका उसका जो है ऑप्शन दिया गया। अब ऐसे में चारों तरह आकृतियां दर्शाए गए चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिस प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। तो अब देखिए, अब पहली बात तो जब आप ढूंढना शुरू करोगे इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 5, इन 5 की पांचों आकृतियों से मिलके इसमें कौन सी ऐसी परफेक्ट आकृति बन रही है जिसमें ये ऊपर बने हुए सारे के सारे छोटे छोटे पिक्सल्स हैं वो इसमें मिल जाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में आप दिमाग लगाना शुरू करिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33 में आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि भैया देखो यार इसमें तो सारे के सारे क्या हैं, इसमें सारे के सारे रेक्टेंगल्स हैं, आयत हैं, तो इनको भगाओ, पहले इनको भगाओ। अब इनको जब भगा दिए तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाली आकृति, अब ये वाली आकृति इसमें मिल पाना मुश्किल है कि नहीं मुश्किल है, जल्दी से बताओ, इसमें मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये ख़त्म। ये दोनों के दोनों त्रिभुज एक जैसे मिल जा रहे हैं, इनकी भी कहानी ख़त्म। बात आती है एक त्रिभुज मिल गया, इसका काम हो गया, एक ये मिल गया, इसका काम हो गया, एक ये बीच वाला मिल गया, इसका काम हो गया, एक ये मिल गया, इसका काम हो गया, और ये आकृति मिल गई, ये आपका ये वाला काम हो गया, यानी कि सी इज़ द करेक्ट वन, सी इज़ द करेक्ट वन। तो सी आकृति जो है बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स वो आपकी ज़बरदस्त सबसे सही आकृति है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 में ज़रा ध्यान से देखना। पहली बात तो लास्ट वाले को तुरंत रिजेक्ट कर दो, देखते ही इनको भगाओ, इनको तुरंत भगाओ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जब आप आते हैं इस पे तो ये दोनों भी एक जैसे, इनको भी भगाओ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है ये दोनों एक जैसे ट्रायंगल हैं, इनको भी भगाओ। फिर ये चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगी, ये चीज़ आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ मिल जाएगी, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, और ये चीज़ आपको डियर यहाँ मिल जाएगी। इसलिए 34 में ए इज़ द करेक्ट वन, ए सबसे करेक्ट आंसर है। ओके, ऐसे ही डियर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में जरा देखिएगा, 1 2 3 4 आकृतियों से मिलकर बना है। अब इन चार के चारों में से 35 में कौन सा सही है, तो फिर से एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर इधर आइए। जब आप इधर आए तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि 35 में ये वाला पोर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर ध्यान से देखिए, ये तो मिल रहा है लेकिन इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये वाला आपका बिल्कुल नहीं होगा। ये तीन के तीन त्रिभुज एक जैसे हो जा रहे हैं, यानी कि त्रिभुज ही त्रिभुज बन जा रहे हैं, जबकि ये इधर देखिए त्रिभुज नहीं है, इधर त्रिभुज नहीं है। अच्छा, इसमें भी जब आप ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स तो आपको ये दिखेगा कि कोई त्रिभुज एकदम सीधा त्रिभुज नहीं है, कोई त्रिभुज एकदम सीधा त्रिभुज नहीं है, जबकि इसमें बना हुआ है, तो ये भी नहीं हुआ। डी वाला ऑप्शन आपका 35 में डी इज़ द करेक्ट वन, डी सबसे सही होगा। वैसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में जब आप देखना शुरू करते हैं तो भैया सबसे पहली बात तो बी को हटा दो। बी को जैसे ही आपने हटा दिया, अब आपको क्योंकि इसमें सारे के सारे ट्रायंगल्स देखने चाहिए, तो बी को हटाने के बाद आप कौन सा हटाना चाहेंगे? भैया हम ए को भी हटाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यार इसका इस तरीके का कोई भी ट्रायंगल नहीं मिला, क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे ही हो जा रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप ये करोगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो आपको इसमें कहीं नहीं मिल रहा है,
तो सी वाला भी ऑप्शन आपका हो जाएगा ख़त्म। डी वाला ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि ये वाली चीज़ आपको यहाँ मिल जा रही है, ये वाली चीज़ आपको यहाँ मिल जा रही है, ये वाली चीज़ आपको यहाँ मिल जा रही है, ये वाली चीज़ आपको यहाँ मिल जा रही है डियर, और ये बीच वाली यहाँ पे मिल जा रही है। इसका मतलब 36 में डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत ही गुड फॉर्म में हो रही हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब आती है जो सबसे लास्ट और 10वीं टाइप वाली आकृति। वो आकृति क्या होती है, हमें छुपी हुई आकृति ढूंढना होता है। ठीक है, 4 चिन्ह दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं, उत्तर में से उस चित्र को चुनिए जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। तो सीधी सी बात है, छिपे वाले में तो मैं ये कहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप क्या करिए, आप ये देखिए कि ये चीज़ आपको दिख कहाँ रही है। ये चीज़, जो चीज़ ऊपर बनी हो वैसे ही आप चलाना शुरू कर दीजिए, ऐसे तो ऐसे, तो इसमें कहीं नहीं है। इसमें चलाना शुरू करिए, ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए, फिर ऐसे आ जाइए, फिर ऐसे आ जाइए, और फिर ऐसे चले गए, ये पूरी की पूरी चीज़ मिल गई। तो इसका, और जबकि यहाँ से ऐसे आएंगे तो, लेकिन ऐसे जाएंगे नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, तो बी इज़ द करेक्ट वन। 37 में बी इज़ द करेक्ट वन। ऐसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर इसमें, तो इसमें भी यही करिए, यहाँ से चलना शुरू करिए, यहाँ पे वैसे ही करिए, नहीं मिला हटाइए, वैसे ही नहीं मिला, नहीं मिला हटाइए, वैसे ही करिए, नहीं मिला हटाइए, वैसे ही करिए, ये आया, सब मिल गया, डी, डी इज़ द करेक्ट वन। अब ऐसे करना है, ऐसे करना है, चलिए आ जाइए। तो ये तो मुझे सबसे सिंपल लग रही है, ये तो सबसे सिंपल लग रही है। तो ज़रा देखिएगा, ज़रा देखिएगा, फिर से एक बार पीछे देख लीजिए, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है, आइए ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, मिल गई, ऐसे करिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये भी नहीं, तो बी वाला सबसे सही होगा। 39 में बी इज़ द करेक्ट वन, बी इज़ द करेक्ट वन। 40 में आ जाइए, 40 में डियर स्टूडेंट्स, 40 में आपको क्या करना है, इस तरीके से चलाना है। तो यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से, हाँ ये भी नहीं होगा, तो कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे, हाँ, तो बिल्कुल बी इज़ द करेक्ट वन। तो ये यहाँ ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, तो 40 में बी इज़ द करेक्ट वन डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी डियर स्टूडेंट्स। तो मैं यही कहूँगा, इस समय आप बिल्कुल पेशेंस बना के रखें। आज 25 हो गई है, 26, 27, 29 एंड 30 हो गई। सैटरडे को आपका पेपर है स्टूडेंट, सैटरडे को आपका पेपर है। बिल्कुल काम माइंड से, बिल्कुल शांत दिमाग से प्रैक्टिस करिए। पुराने क्वेश्चंस जितने भी आपने क्वेश्चन बना रखे हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। खास करके मैथमेटिक्स के फार्मूलों को आप रिवाइज करते रहिए, बार बार उनको आप देखते रहिए। सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपने नोट्स बनाई हैं, जो आपको नोट्स बनवाई गई होगी मैथ में, वो नोट्स भी आप रिवाइज करते चलिए, क्योंकि मैथ्स में 18 चैप्टर्स हैं, और सारे के सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं डियर स्टूडेंट्स, इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको वो सारे के सारे चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करते रहना है, आपको उनके फार्मूलों को देखते रहना है। तो चलिए, इसी आशा के साथ कि आप सारे लोग उन फार्मूलों को रिवाइज कर रहे होंगे, अपनी नोट्स को प्रॉपर रिवाइज कर रहे होंगे, रीजनिंग, हिंदी और मैथमेटिक्स पे प्रॉपर ध्यान लगाए होंगे। चलिए ठीक है, ऐसे ही बच्चा पार्टी आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और हमेशा ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, जिससे कि आपका सिलेक्शन 101% पक्का हो। तो चलिए ठीक है, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।